आज हम बात करते हैं लिपिड्स के बारे में। लिपिड्स होता क्या है? इसमें हम फैट्स भी आ जाएंगे हमारे, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल भी आता है और इसी के अंदर स्टेरॉयड हार्मोन्स भी आते हैं लाइक एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। अगर मैं इसके केमिकल बॉन्डिंग की बात करूं, इट्स अ चेन ऑफ हाइड्रोजन, कार्बन एंड ऑक्सीजन। और जो फैट्स हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं एज अ फैटी एसिड प्लस एज अ ग्लिसरॉल। आपने सुना होगा या आपने रिपोर्ट्स भी देखी होंगी अपनी लिपिड प्रोफाइल की, उसमें एक वैल्यू होती है ट्राइग्लिसराइड्स। वो क्या होता है? वो होता है फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल का कॉम्बिनेशन। मतलब 3 फैटी एसिड्स हैं और एक ग्लिसरॉल है, और मैक्सिमम हमारी बॉडी में या फूड में जो फैट होता है इसी फॉर्म में होता है। तो अगर 3 फैटी एसिड्स हैं और एक ग्लिसरॉल है तो वो है ट्राइग्लिसराइड्स। सेम मोनोग्लिसराइड होता है, इसमें एक ही कंपाउंड होता है, फैटी एसिड का या ग्लिसरॉल का। और डाइग्लिसराइड क्या होता है? 2 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल एटम। और मैं फंक्शन की बात करूं फैट्स के, तो ये हमारे सेल मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है। हमारे जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उनको ये प्रोटेक्ट करता है फैट। और हमारे जो टेस्टोस्टेरोन है या हमारे एंड्रोजन हार्मोन्स हैं उनकी सिक्रीशन में भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। प्लस विटामिन डी के सिक्रीशन में भी स्पेसिफिकली कोलेस्ट्रॉल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में एडवोकेट नहीं होगा तो हमें विटामिन D3 मिलेगा ही नहीं हमारी बॉडी में। देखो फैट्स है ना, वो एज ए एनर्जी सोर्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज 1 ग्राम ऑफ फैट हमें 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ADE के जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं वो भी विद हेल्प ऑफ फैट्स ही एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी की। विदाउट फैट ये हमारी बॉडी में प्रॉपरली एब्जॉर्ब होंगे ही, सीक्रेट हो जाएंगे हमारी बॉडी से। अब हम बात करते हैं फैटी एसिड्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। देखो 2 ही मेजर टाइप है। पहला है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और इसके अंदर भी फर्दर 3 टाइप्स हैं: शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स, मीडियम चेन फैटी एसिड्स और लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। दूसरा आता है हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसमें फर्दर 2 डिविजन्स है। पहला है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, दूसरा आता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अब ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। आपने सुना होगा कि बहुत स्केयर फैलाया गया है कि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो हमारे हार्ट के लिए अच्छे नहीं होता, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। एग्जाम्पल लूँ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का, ये ना रूम टेम्परेचर पे सॉलिड हो जाता है। तो बटर, घी और एक एक्सेप्शन है नारियल का तेल, ठीक है, ये सारे सैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आता है और ये सब हमारे लिए हेल्दी है। दूसरा है हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। इसका एग्जांपल लूँ अगर मैं ओमेगा 3, 6, 9 या ऑलिव ऑयल की बात करूँ या मैं एवोकाडो ऑयल की बात करूँ, ये सारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आता है। अगर मैं और डीप में बात करें इसकी, तो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। फॉर एग्जांपल घी, बटर, और एक एक्सेप्शन है नारियल का तेल। और जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो रूम टेम्परेचर पे भी लिक्विड ही रहते हैं। तो जितने हमारे ऑयल्स हैं एक्सेप्ट नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल, वो सारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में आता है। और इसका एग्जांपल लूँ मैं हमारा फिश ऑयल, एल्गी ऑयल, ठीक है, जो कि ओमेगा 3 है। अब हाँ, ऑब्वियसली ओमेगा 3 भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी है। लेकिन जो ओमेगा 6 है वो भी अनसैचुरेटेड ही है, बट वो प्रो इन्फ्लामेटरी है। ओमेगा 9 भी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का ही पार्ट है। ये तीनों ही हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बट एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये EFAs है जो ओमेगा 3, 6, 9, ये हमारी बॉडी सिक्रीट नहीं कर सकती, ये हमें अपनी डाइट से या सप्लीमेंट से लेना पड़ता है। और इसका जो इम्पोर्टेंट सोर्स है वो है वेज में एल्गी ऑयल और नॉन वेज में है फिश या कोई भी मेरीन सोर्स, क्रेल हो गया। इसके जो ऑयल्स होते हैं इसके अंदर बहुत अच्छा ओमेगा 3 की अमाउंट होती है। अब ये तो रही बेसिक ऑफ फैट्स और ऑयल्स।
अब हम बात करते हैं हमें घर पे कौन से फैट्स यूज करने चाहिए, या मैं बात करूं कौन से ऑयल्स यूज करने चाहिए। हमारे जितने भी ट्रेडिशनल ऑयल्स हैं वो सब हेल्दी हैं, उन सब में इक्वल रेशियो में या बहुत अच्छी रेशियो में सैचुरेटेड भी और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है। और अनसैचुरेटेड में भी ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो बहुत अच्छा होता है। दूसरा पॉइंट, हमें जितना हो सके रिफाइंड ऑयल से दूर रहना है, बिकॉज रिफाइंड ऑयल का मतलब यही है, उसको प्रोसेस करके उसमें सारा न्यूट्रिशन निकाल लेते हैं, प्लस उसमें थोड़ा सा एडिशनल फोर्टिफाई कर देते हैं न्यूट्रिशन को, जिसका कोई सेंस नहीं बनता। तो उससे बेटर क्या है, हम अपने ट्रेडिशनल ऑयल्स यूज करें, लाइक कोकोनट ऑयल, हम बात करते हैं सरसों के तेल की, ये सारे हेल्दी हैं। इनफैक्ट जो देसी घी है, जिसको हम क्लैरिफाइड बटर भी बोलते हैं, वो भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत हेल्दी है, बट इनकी जो अमाउंट है ना वो लिमिटेड रखना है। अब हम बात करते हैं कि डेली बेसिस पे हमें कितना फैट लेना चाहिए। देखो, हमें डायरेक्टली फैट की कैलकुलेशन नहीं करनी, हमें कार्बोहाइड्रेट्स की कैलकुलेशन करनी है और प्रोटीन की कैलकुलेशन करनी है, प्लस हमारी डेली कैलोरी इनटेक कितनी है उसकी कैलकुलेशन करनी है। तो फैट की अपने आप निकल जाएगी, कैसे? प्रोटीन की रिक्वायरमेंट प्लस कार्ब्स की रिक्वायरमेंट माइनस डेली आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट, तो जो आंसर आएगा उतना आपका फैट की रिक्वायरमेंट है डेली बेसिस पे। और फैट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने अभी उसके फंक्शंस के बारे में बात करी है। अब बात आती है कि इंडिविजुअल बेसिस पे हमें कितना फैट कंज्यूम करना है, वो हमारे गोल पे डिपेंड करता है। हमारा गोल क्या होना चाहिए? एक अच्छी बॉडी कॉम्पोजिशन को कैरी करना। अगर मैं मेंस की बात करूं तो हमारी जो बॉडी कॉम्पोजिशन है या हमारी फैट परसेंटेज है वो होनी चाहिए 15 से 20%, और एज अ वुमेन 20 से लेके 25% तक। ये हमारा टारगेट होना चाहिए। उसी के बेसिस पे हमारी डाइट होनी चाहिए, उसी के बेसिस पे हमारी ओवरऑल एक्टिविटी होनी चाहिए। तो हमारा फोकस रहेगा हमारी बॉडी कॉम्पोजिशन को ठीक करना या उसको मेंटेन रखना। अगर हम अपनी बॉडी कंपोजिशन को या फैट परसेंटेज को कंट्रोल नहीं करेंगे ना, तो हमें बहुत सारी मेटाबॉलिक इश्यूज से सफ़र करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ हो गया, फैटी लीवर हो गया, या और हार्ट के इश्यूज, एथेरोस्क्लेरोसिस। इसमें हमारे जो आर्टरीज हैं उसके अंदर प्लेक फॉर्म हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फैट को हमारी बॉडी में एक लिमिटेड अमाउंट में रखना। दूसरा पॉइंट पे बात करते हैं। अब 14% मैंने बताया आपको कि हमारा 14% होना चाहिए एज अ मैन। यह रेंज बताई मैंने आपको 14 से लेकर 20% के बीच। तो ये तो एक बात है कि हमारी जो फैट परसेंटेज है वो एक रेंज में होनी चाहिए, लेकिन उससे कम भी नहीं होनी चाहिए। और उससे कम भी होगी ना, जैसे फॉर एग्जांपल एज अ मैन हमारी अगर फैट परसेंटेज 8% से नीचे जाएगी ना, तो भी हमें हार्ट रेट का, बीपी का और हमें टेस्टोस्टेरोन लेवल डिप होगा हमारा। सेम फॉर वुमेन, अगर उनकी फैट परसेंटेज 14% से नीचे जाएगी, उनको भी सिमिलर से इश्यूज होंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक रेंज में रहना। तो ना हमें ज़्यादा रहना है ना हमें कम रेंज में रहना। ओवरऑल हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हमें जीना है तो। दूसरी बात, मार्केट में आपको बहुत सारे सप्लीमेंट्स मिलेंगे जो आपको क्लेम करेंगे एज अ फैट बर्नर। उन सारे सप्लीमेंट से दूर रहना। अब आपको सोशल मीडिया पे ना बहुत सारी वीडियोस दिख जाएंगी कि फ़ैट को क्विकली कैसे बर्न करना है, शॉर्टकट ऑफ लूजिंग फैट। उन वीडियो से दूर रहना है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है इसका। दूसरी बात, कोई भी ऐसी मेडिसिन या सप्लीमेंट नहीं है जो आपके फ़ैट को बर्न करेगा इन ऑर्गेनिक वे और हेल्दी वे। उन सप्लीमेंट्स और उन मेडिसिन से दूर रहना है। तो आपको करना क्या है, जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, क्वालिटी ऑफ फूड मैटर करता है, क्वांटिटी ऑफ फूड मैटर करता है। अगर आपको फैट लूज़ करना है तो थोड़ा सा कैलोरी कट करो, प्लस स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे फोकस करो। थोड़ा बहुत इंडोरेंस ट्रेनिंग भी आप कर सकते हो। तो ये बेसिक्स है, मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ, इस वीडियो में यही बोलूँगा। क्योंकि जो न्यूट्रिशन है वो एज अ आइसोलेशन काम नहीं करता, मल्टीपल कॉम्बिनेशन होता है, मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, वो हमें फॉलो करने होते हैं, तब हमारी जो लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करते हैं फैट के मिथ के बारे में
कि गर्म पानी पीने से फैट बर्न होता है, या जो फैट बर्निंग पिल्स हैं वो मार्केट में अवेलेबल है, वो हमारे लिए बहुत हेल्दी है, उससे हमें जल्दी रिजल्ट मिलता है, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत सारी ऐसी सोशल मीडिया पे टिप्स मिलती हैं हमें कि ये फॉलो करो तो 3 हफ्ते में आपका इतना परसेंटेज फैट बर्न हो जाएगा, ये करोगे तो ऐसे हो जाएगा। ऐसे कुछ बेसिक गाइडलाइन पे बात करेंगे जो कि बिल्कुल इनकरेक्ट है। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन हैं फैट को लेके, ऑयल को लेके, कोलेस्ट्रॉल को लेके, आप मेरे को शेयर कर सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में एज अ Q&A सेशन मैं फैट से बात करूँगा। चल मिलते हैं अगली वीडियो में। इंजॉय योर मील।